वेलकम टू मिशन डीएसएसबी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए इम्पोर्टेंट जो नोटिस सीटेट ने जुलाई 2019 में जो आपका सीटेट होगा उसके बारे में फुल डिटेल में बात करेंगे। आपका एग्ज़ाम कब होगा, आपको कौन कौन सा सिलेबस आएगा, आपकी कितनी फ़ीस लगेगी, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है एप्लीकेशन में लगाने होंगे, आपका ऑनलाइन फॉर्म कब स्टार्ट होगा, एडमिट कार्ड कब आएंगे, आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो सारी की सारी जानकारी के लिए इस वीडियो पे बने रहें। जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए लेटेस्ट न्यूज़ लाते हैं। अब बात करने वाले हैं सीटेट जुलाई 2019। जो भी स्टूडेंट जो 2018 में 1 नंबर से या 2 नंबर से रह गए थे, तो उनके लिए सुनहरा मौका है सीटेट 2019 का। देखिए, हम स्टार्टिंग में सबसे पहले डेट जो इंपॉर्टेंट डेट्स है ना उन पे बात कर लेते हैं। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। देखिए, आपके जो फॉर्म है ना 5 फरवरी से स्टार्ट हो गए हैं और आपके 5 मार्च तक चलने वाले हैं। आपको 1 मंथ मिलेगा, आप आराम से फॉर्म फिल कीजिए। अभी रिसेंटली जो डीएसएसबी की पोस्टों पे भर्ती हुई है, जो एमसीडी की पोस्टें थी, उसमें काफ़ी लोगों के जो सीटेट में ही मार्क्स गलत आए थे। एक बच्चे का तो ये था कि फादर नेम की जगह मदर नेम लिखा गया था, और काफ़ी ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिनका नेम गलत आया था। तो सभी की अलग अलग दिक्कत रहती है, तो आप प्लीज़ ध्यान से फॉर्म भरा करिए, ठीक है, ताकि आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। और अपना फॉर्म खुद, अगर कैफ़े वाले से भी भरवाते हैं तो खुद वहाँ जाके अपने डॉक्यूमेंट लेके वहाँ पे फिल करके आया करिए। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन की अगर बात कर लेते हैं तो 5/3/2019, जो मैंने पहले आपको बता दिया, ठीक है। और फीस की बात करें तो 8 मार्च तक जमा होगी आपकी 3:30 बजे तक। डेट ऑफ एग्जामिनेशन बात कर लेते हैं 7 जुलाई 2019, मैंने आपको पहले बता दिया। अभी देखिए, मैंने आपके लिए जो बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, आपके लिए पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ। जो मोड ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है ना, तो आप लॉगिन करेंगे www.ctet.nic.in। देखिए फ्रेंड, जितने भी आपको यहाँ पे कुछ बताया जाएगा ना, उस सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लस पीडीएफ फाइल भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अप्लाई ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन हो जाएगा इस लिंक पे जाके आपको। और अभी बात कर लें रजिस्ट्रेशन नंबर की। आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे अपना संभाल के रखिए, ताकि कल को आपको फिर जो एडमिट कार्ड निकलवाते वक्त दिक्कत ना हो। फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपके लगेंगे। पेमेंट आपकी जो होगी ना, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से आप कर सकते हैं, और ई चलान भी कर सकते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से बैंक है जहाँ से आप चलान कर सकते हैं। प्रिंट कन्फर्मेशन पेज, उसके बाद आपका प्रिंट कन्फर्मेशन पेज निकल आएगा, उसको आप संभाल के रखना है। क्योंकि अभी जो सीटेट लास्ट ईयर हुआ था ना, काफ़ी बच्चों की यही प्रॉब्लम थी कि हमारा वो प्रिंट है ना, जो वो गुम हो गया, हमें पता ही नहीं है, पासवर्ड हमें याद ही नहीं है, तो इसीलिए इसको संभाल के रखना होता है। तो ये 6 स्टेप आपके कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद जो पासवर्ड की अगर बात की जाए ना, तो पासवर्ड आपका 8 से लेकर के 13 कैरेक्टर का आपने डालना है, जो जिसमें ना आपको अल्फ़ाबेट भी डालने हैं, 1 न्यूमेरिक भी डालने हैं, लोअर केस भी। इस टाइप से आपका पासवर्ड बनेगा। इनमें से एक एक आपको लेना ही है, ठीक है। स्पेशल हो गया, अपर केस हो गया, लोअर केस हो गया, उस टाइप से। और बात कर लेते हैं अभी जो जेपीजी, इन्होंने थोड़ा सा अभी सीटेट जो है ना थोड़ा सा सख्त हो रहा है। वो बोल रहा है कि अच्छे से जो फॉर्मेट है ना वही मैं एक्सेप्ट करूँगा, जैसे कि जेपीजी फॉर्मेट ही ये ले रहा है। बीएमपी वगैरह या अलग अलग जैसे फॉर्मेट होते हैं ना फ़ोटोज़ के, वो ले नहीं रहा है इस बार। तो फोटोग्राफ की अगर बात की जाए तो आपकी 10 से लेकर 100 KB तक होनी चाहिए। और अगर बात की जाए आपकी सिग्नेचर की, तो 3 से लेकर के 30 KB तक आपकी होनी चाहिए। आप पेंट में जाकर भी रीसाइज कर सकते हैं, अदरवाइज आप फोटोशॉप में जाके रीसाइज कर सकते हैं। वैसे ऑनलाइन वेबसाइट भी ऐसी काफ़ी सारी हैं जो आपको रीसाइज कर देंगी फ़ोटो को। और इनकी जो वो है ना, जो विड्थ होनी चाहिए और हाइट होनी चाहिए 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर। अगर गलत भर देंगे ना तो कल को फिर दिक्कत आती है आपको। इसीलिए अगर आपको नहीं आता तो ऑनलाइन देख लीजिए कहीं से, या किसी से आप करवा लीजिए जो एक्सपर्ट है। और जो सिग्नेचर है ना, वो भी आपके 3.5 × 1.5 सेंटीमीटर होने चाहिए। अभी फ़ीस पे बात कर रहे हैं। जनरल या ओबीसी की फ़ीस लगेगी 700 रुपये, ठीक है। पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, 2 पेपर होते हैं इसका, पेपर 1 और पेपर 2। अगर दोनों पेपर भरने हैं तो आपको 1200 रुपये पड़ेंगे, ठीक है। दोनों इकट्ठे ही भर देने हैं आपको, ऐसा नहीं है कि एक एक अलग अलग भरना है। तो फिर आपको 1400 रुपये लगेंगे। और सेंटर भी आपका अलग अलग आएगा, उसमें पेपर देने में आपको दिक्कत हो जाएगी। एक सेंटर से दूसरे सेंटर आप जा नहीं पाओगे और आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। अगर भरने हैं तो सोच समझ के दोनों भरिए, अदरवाइज एक भरना है तो आप एक भर सकते हैं। SC ST डिफरेंटली एबल पर्सन जो है ना, उनके लिए रहेगी 350 रुपये फीस। और अगर दोनों पेपर भरना चाहते हैं तो उनके लिए 600 रुपये रहेगी। तो वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि हम सिलेबस के बारे में भी आपकी चर्चा करेंगे और टोटली आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाली है।
सिंडिकेट जो है ना बैंक ई चालान वो आपका एक्सेप्ट करेगा, कैनरा बैंक करेगा, अदरवाइज आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं। यूपीआई पेमेंट भी शायद अवेलेबल रहेगी उसमें। डाउनलोडिंग कन्फर्मेशन पेज आप कर लीजिएगा, जो आपको फर्दर आपको नेक्स्ट जो है ना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आपके पास पहले से ही सब कुछ होगा। कर लेते हैं जो आपको ना हमेशा दिक्कत आती रहती है कि किस किस में आपको ध्यान से केयरफुली भरना है। जो आपका नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, और जो डेट ऑफ बर्थ है ना आपकी 10th क्लास में जो आपकी सर्टिफिकेट में होगी ना वही आपको फिल करनी है। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ ये जो आपकी वेबसाइट है, ये डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, www.ctet.nic.in। करेक्शन या अपडेट के लिए आपको टाइम दिया जाएगा 14 से लेकर के 20 तारीख तक, 14 मार्च से 20 मार्च 2019। और अभी बात कर लेते हैं डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड बात करें तो लेटेस्ट अपडेट ना बार बार सीटेट की वेबसाइट पे मिलती रहेगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा ना तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो शेड्यूल के बारे में बात कर लेते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। लैंग्वेज, जो लैंग्वेज सेक्शन है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। बच्चे यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम देने जाते हैं ना पेपर, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। अब लैंग्वेज 1 में भी बहुत सारी लैंग्वेज आती हैं, इंग्लिश आ गई, हिंदी आ गई, और लैंग्वेज 2 में भी ऐसी इंग्लिश आ गई, हिंदी आ गई। तो आपको कौन सी करनी है ना, आप कंफ्यूज हो जाते हो। आप क्या करते हो, पहली लैंग्वेज में ना हिंदी और इंग्लिश करके चले जाते हो, और बाद में देखते हो ओहो ये तो गलती होगी। तो इसीलिए इस बात का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। क्वालिफिकेशन मार्क्स की बात की जाएगी यहाँ पे, और वैलिडेशन कितने टाइम तक ये टेस्ट वैलिड रहता है उसके बारे में बात की जाएगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और ये वीडियो आपके लिए अगर हेल्पफुल लगे ना तो लाइक कर दीजिए, और लोगों को भी शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उनका सोल्यूशन उनको मिल सके। अभी बात कर लेते हैं शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन की। पेपर 1 और पेपर 2 का आपका शेड्यूल रहेगा 7 जुलाई को। आपका जो पेपर होने वाला है ना उसका शेड्यूल रहेगा टाइमिंग 9:30 से 12 बजे तक सुबह का, और जो पेपर 2 का है ना आपका 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक रहेगा। हम आगे डिस्कस करेंगे पेपर 1 कौन दे सकता है, पेपर 2 कौन दे सकता है। फ्रेंड्स, एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है ना आपकी, जो फर्स्ट से लेकर के 5th क्लास के जो बच्चों को पढ़ाएंगे, ठीक है, जो प्राइमरी लेवल की बात की जा रही है उसमें क्या होनी चाहिए, आपकी मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। उसमें आपकी फाइनल ईयर अगर आपने कर ली है तो भी आप एलिजिबल हो, अगर फाइनल ईयर में आप हो इस टाइम तब भी आप एलिजिबल हो। जो फर्स्ट ईयर में है ना वो एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि अभी लास्ट टाइम भी सीटेट कई बच्चों ने ऐसा था जो फर्स्ट ईयर में क्लियर कर लिया था और उन्होंने केस कर रखा है डीएसएसबी के अंडर, बट उनका वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये साफ साफ लिखते हैं कि सेकंड ईयर वाला बच्चा ही एलिजिबल होगा, फर्स्ट ईयर वाला कभी नहीं होगा। तो अलग अलग इसमें दी हुई है, तो नोटिफिकेशन में आप पढ़ लीजिएगा। ये वाली अलग अलग है, जो मेन होती है वो मैंने आपको बता दिया है। और लेवल 2 की अगर बात की जाए, ठीक है, जो 6वीं से लेकर 8वीं तक के बच्चों के लिए होता है, उसमें वही है जैसे बीएड टाइप होता है। बीएड आपको चाहिए 50% आपको मिनिमम मार्क्स चाहिए, ठीक है। और 1 ईयर बैचलर बीएड होती थी पहले, अब तो 2 साल की बीएड होने लगी। पहले 2015 तक तो ये आपकी हुआ करती थी 1 ईयर की, तो वो भी आपकी वैलिड रहेगी। अभी बात कर लेते हैं मेन रिलैक्सेशन की। तो एससी, ठीक है, एससी एसटी ओबीसी डिफरेंटली एबल बच्चों को जो है ना 5% का यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल जाता है। इनको 55% मार्क्स की ही नीड होती है। 55% जो आपके मार्क्स बनते हैं ना वो आपके बनेंगे 82 मार्क्स, ठीक है। इसकी बहुत गड़बड़ रहती है, और यूट्यूब पे आप वीडियो देखते हो 82 वाला पास है या नहीं, 83 वाला पास है या नहीं, तो आप अभी यहाँ पे क्लियर कर लीजिए। और जनरल की अगर बात की जाए ना तो उसको 60% चाहिए होते हैं, उसको 90 मार्क्स चाहिए होते हैं। 150 का आपका पेपर होगा, हम आपको आगे अभी सारा डिस्कस करेंगे। पेपर 1 की अगर बात कर ली जाए तो वो 1 से लेकर 5वीं वाले बच्चों को पढ़ाना होता है, उनके लिए होता है। पेपर 2 की बात की जाए तो 6वीं से लेकर 8वीं तक के लिए होता है। पेपर 1 में अभी क्या क्या आपका आएगा, तो 150 नंबर का आपका पेपर आता है, जिसमें कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आती है, जो कंपलसरी सेक्शन है, ठीक है। कंपलसरी तो सारा ही है वैसे। और जो लैंग्वेज 1 है, लैंग्वेज 2 है। अब लैंग्वेज 1 में अगर आपने हिंदी भरी है ना तो लैंग्वेज 2 में आप इंग्लिश भरोगे। अगर आपने लैंग्वेज 1 में इंग्लिश भरी है तो लैंग्वेज 2 में आप हिंदी भरोगे। और भी ऑप्शन है लैंग्वेज के, देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। इंग्लिश, हिंदी, असम, बंगाली, ठीक है, गुजराती, अलग अलग सारी की सारी लैंग्वेज हैं। कोई भी 2 आप लैंग्वेज ले सकते हैं, ठीक है। ये दोनों लैंग्वेज कंपलसरी रहेंगी, दोनों अलग अलग रहेंगी। पेपर में आपको देखना पड़ेगा कि हमने कौन सी लैंग्वेज फिल की हुई है, और तब जाके आपको पेपर अटैम्प्ट करना है। मैथमेटिक आएगा इसमें, और एनवायरनमेंट स्टडीज़ आएंगी, ठीक है। तो 30 सारों के क्वेश्चन आएंगे, तो आपके 150 क्वेश्चन इसमें हो जाते हैं। और जो आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का सेक्शन रहेगा ना वो 6 से लेकर के 11 साल के बच्चों तक
के जो होते हैं ना उनके बेस्ड रहेगा। अगर बात की जाए ना जो लेवल 2 के हैं उसमें थोड़ा सा बढ़ जाता है, एडोलसेंस में आ जाता है, इसमें आपका चाइल्डहुड तक ही रहेगा। अभी बात कर लेते हैं जो ये लैंग्वेज की तो देखो होगी, सेकंड पेपर की अगर बात कर लेते हैं उसमें भी ऐसे 150 का आएगा। इसमें थोड़ा सा आप देख लीजिए ध्यान से, इसमें अलग अलग है, साइंस वाले बच्चों के लिए अलग है और सोशल साइंस वाले बच्चों के लिए अलग है। इसमें देखिए 4 सेक्शन तो आपके सेम ही है यहाँ तक, सॉरी 3 सेक्शन तो आपके सेम ही है यहाँ तक, जो 90 नंबर का रहेगा, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का। जो 4th सेक्शन है ना इसमें मैथ एंड साइंस आ रहा है 60 नंबर का, 30-30 का आएगा जो साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके लिए ये। अगर जो सोशल साइंस से हैं उनके लिए 60 का ये आएगा, फिर ये वाला कट जाएगा, ठीक है। 90 पहले हो चुके थे, 60 ही हैं, तो 150 का टोटल हो जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। और उनके लिए भी ऐसी लैंग्वेज का अलग अलग सेक्शन रहेगा, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 का। अब लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर की अगर बात की जाए तो आपका बाइलैंग्वेज रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में आपका पेपर आएगा। अब वैलिडेशन की बात कर ली जाए तो 7 ईयर आपका ये टेस्ट वैलिड रहता है जो सीटेट का है। सीटेट की जो फुल फॉर्म है सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। जो सेंटर लेवल के एग्जाम्स होते हैं ना उसमें बहुत ज़्यादा काम आता है ये सीटेट का। सीटेट क्वालिफाई को ही आगे उनको प्रायोरिटी दी जाती है। एडमिट कार्ड की अगर बात कर ली जाए तो जुलाई में आपका आएगा, ये बता नहीं रखा कि कब आएगा, हम आपको नोटिफिकेशन के दौरान बता देंगे। 90 मिनट जो है ना आपको पेपर से पहले पहुंचना है, ठीक है, जो एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर। तो 150 क्वेश्चन है तो 150 नंबर के ही रहेंगे। ये थोड़ा सा रिपीट हो गया, ठीक है, नोटिफिकेशन में। और थोड़ा सा नीचे मैं आपको बताता हूँ उसमें क्या क्या रहेगा। जो लैंग्वेज जो पेपर 1 है ना 1st से लेकर के 5th तक 30 नंबर का, उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का अलग अलग आपको डिटेल में बताया गया कि कौन कौन से आएंगे। जैसे कि आपके पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की, अलग अलग हैं, बुद्धि के चैप्टर हैं, मल्टीपल, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंसी है, लैंग्वेज के चैप्टर हैं, गार्डनर हैं, ये अलग अलग आपके साइकोलॉजिस्ट हैं जो इनमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो मेन क्वेश्चन जो है ना आपको मैं एक बता दूं कि ये पियाजे वाला जो क्वेश्चन है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, इनमें से आ जाता है एक आधा क्वेश्चन। तो ऐसे अलग अलग डिस्कस करेंगे हम चैनल के माध्यम से, आपको सारी की सारी इसको PDF के माध्यम से भी और आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चैनल के साथ बने रहिए। और बात करें लैंग्वेज 1 की तो ये लैंग्वेज 1 में डिटेल में बता रखा है कि क्या क्या आपका आएगा। लैंग्वेज 2 में ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही मैथमेटिक में आपको सारे के सारे टॉपिक दे रखे हैं कौन कौन से आपको करने हैं। ये PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये। जुलाई 2000 क्योंकि 19 में पेपर होगा, उससे पहले आप इस PDF को अपने पास हमेशा रखिए। ऐसे ही पेपर 2 में अलग अलग दिया हुआ है, अलग अलग स्टैंडर्ड होता है दोनों का, ठीक है। तो यहाँ से आप देख लीजिए, ऐसे ही मैथ का दिया हुआ है, ऐसे ही आगे आपको साइंस का दिया हुआ है, ऐसे ही सोशल साइंस का दिया हुआ है। ये देखिए ऐसा आपका पेपर का जो ना स्टाइल आता है, आपको OMR शीट मिलती है पेपर में, ठीक है। जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं वो जरूर ध्यान से देख लीजिए। इसमें आपको रोल नंबर फिल करना होता है, सेंटर फिल करना होता है और टेस्ट बुकलेट नंबर फिल करना होता है। जो आपको वो बुक देंगे ना वो अलग से देंगे, ये OMR शीट है, ठीक है। और यहाँ पे क्या फिल करना होता है आपको, यूर रिस्पॉन्स टू क्वेश्चन नंबर 008 इज प्लीज मार्क एज बिलो। तो इसमें इन्होंने बता रखा है कि अगर आपका क्वेश्चन नंबर 8 है ना उसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन है तो ऐसे फिल करना है, ठीक है, इस टाइप से यहाँ पे फिल करके दिखा रखा है। अदरवाइज आप फिर काटा वाटा या उस टाइप से फिल कर देते हैं, थोड़ा सा फिल कर देते हैं और रह जाता है, तो इस टाइप से वो आपका काउंट नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, पूरा का पूरा जैसे इन्होंने फिल कर रखा है ना इस टाइप से ही फिल करना है, ठीक है। इस टाइप से ये देखिए सर्कल इन्होंने बता रखा है। तो यहाँ पे नीचे सेंटर दिए हुए हैं कहाँ कहाँ पे आपका पेपर हो सकता है। और अभी बात कर लेते हैं मेन जो इम्पोर्टेंट डेट्स है ना उन पे बात कर लेते हैं। तो उसके बाद वीडियो को समाप्त करते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और लोगों को शेयर करें ताकि लोगों को भी ये जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है ना वो प्राप्त हो सके। ये देखिए ऑनलाइन जो सबमिशन एप्लीकेशन है ना वो आपकी 5 से लेकर के 5 फरवरी से 5 मार्च तक रहेगी। और लास्ट जो है ना 8 मार्च तक रहेगी आपकी लास्ट जो फीस आप जमा करवा सकते हैं। 14 से लेकर के 20 तक आपके जो होंगे ना वो आपके करेक्शन मांगे जाएंगे। और 25 तारीख को आपका जो है ना फाइनल सबमिशन हो पाएगा और आप वो डाउनलोड कर सकते हैं फाइनल सबमिशन। और एडमिट कार्ड की अगर बात कर ली जाए तो वेबसाइट पे अपडेट किया जाएगा। सेंटर की बात कर ली जाए तो सेंटर जो एडमिट कार्ड पे आपका सेंटर आएगा वही सेंटर रहेगा। और रिजल्ट की बात कर ली जाए तो 6 हफ्तों में आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, 6 वीक्स में, ठीक है। और बात बस ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। मटेरियल की बात की जाए तो कुछ नहीं आपको लेके जाना, सिर्फ एक आधार कार्ड या पैन कार्ड जो भी आइडेंटिटी कार्ड होता है ना उसकी
कॉपी लेकर जानी है और कुछ भी लेकर नहीं जाना, रफ के लिए कुछ भी लेकर नहीं जाना, वहीं जो पेपर मिलेगा ना उसी में रफ वर्क के लिए आपको दिया होता है थोड़ा सा। एंट्री हॉल में अगर जाना ना आपको तो 8 बजे जाना पड़ेगा। जैसे अगर आपका 9:30 बजे पेपर स्टार्ट है ना तो आपको 8 बजे जाना पड़ेगा, 1.5 घंटा लगभग पहले जाना पड़ेगा आपको। लास्ट एंट्री जो कह रखी है ना 9:30 बजे होगी, तो टेस्ट जो है ना आपका 9:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा, 9:30 से 12। टेस्ट 1 की बात कर रहे हैं। पेपर 2 की अगर बात की जाए तो ये आपका 2 से 4:30 रहेगा, ठीक है। अगर आपने दोनों पेपर भरने हैं तो इकट्ठे भरिए, अलग अलग मत भरिए, क्योंकि सेंटर अलग आ जाएंगे, फिर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो ये जो PDF का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हिट द लाइक बटन बिलो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड बी श्योर टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।